शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, आखिर वतन पर मिटने वालों का क्या यही निशान होगा। जी हाँ, मैं संदीप कुमार गोयल श्वेत समाचार में आपका स्वागत करता हूं। जो आज हम स्पेशल रिपोर्ट आपके लेकर आए हैं, शायद आपकी आंखों को नम कर देगी। 31 मई की बात की जाए, शहीद स्मारक की बात की जाए, करनाल के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के बिल्कुल सामने कल्पना मेडिकल चावला पड़ता है। और हम आपको कुछ दीवारें भी ज़रूर दिखाएंगे। यदि इनके घर वालों को, शहीदों को प्रणाम करना हो, पूजा पाठ करनी हो, तो उनका रास्ता आखिरकार कहाँ से है। जो करनाल के अपने निवासी थे, जो देश के लिए शहीद हो गए उग्रवाद के समय में। पंजाब की बात की जाए, पंजाब में जिस समय उग्रवाद था, उस समय जब वह शहीद हो गए, शहीद होने के बाद उनका स्मारक यहाँ पर बना दिया जाता है। लेकिन देख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है और जिस भी कर्मचारी की है जिम्मेवारी होती है। कितनी बड़ी लापरवाही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अपने आप में हैरान कर देगी। तमाम जिला करनाल पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों से भी हमारा पूछना है, आखिरकार शहीदों की स्मारक पर इतना अपमान क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। हम कुछ आपको अपनी विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। और हम आपको बता दें, जब पंजाब में उग्रवाद था, उस समय इन नौजवान युवकों ने, जिनकी उम्र 34 साल से 45 साल तक की थी, 41 साल तक की थी, इन नौजवान युवकों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन आज हम कहाँ हैं? जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आज अगर उनकी स्मारक की बात की जाए, जाने का रास्ता नहीं है। खुले में सोच की जा रही है, खुले में पेशाब किया जा रहा है। स्मारक इतना बेहाल बना दिया गया है, आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते। करनाल प्रशासन से भी हमारा अनुरोध रहेगा, जिला करनाल पुलिस से भी हमारा अनुरोध रहेगा, कहीं हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो कम से कम इस स्मारक की साफ सफाई तो ज़रूर करवाई जाए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, आपकी आंखें भी शायद नम हो जाएगी। सबसे पहले श्वेत समाचार की तरफ से जो देश पर शहीद हो गए वीर जवान, उनको सत सत नमन। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि हालांकि हम आपको यह तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो शहीद स्मारक है, अगर बात की जाए कितनी बड़ी दीवार उसके सामने आप देख सकते हैं, अपने आप में सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। यदि शहीद स्मारक पर किसी को शीश झुकाना है या दर्शन करने हैं, यहाँ पर पूजा करनी है, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो यहाँ से वह कैसे जाए। कुछ रास्ते हम आपको दिखाएंगे, अपने आप में हैरान कर देने वाले, और सोचकर एक शर्म भी महसूस होगी कि आखिरकार शहीदों को किस प्रकार भुला दिया गया। देखिए यह तस्वीरें और हमारी रिपोर्ट कि किस प्रकार शहीदों का अपमान किया जा रहा है या कहें अपमानित हो रहे हैं। देखिए यह तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। यदि बात की जाए जब यह शहीद हुए थे, इनका पार्थिव शरीर की बात की जाए, स्टेडियम के अंदर रखवाया गया था करनाल के अंदर। अगर बात की जाए पंजाब के अंदर मटोली गांव में उग्रवादियों से भिड़ंत में शहीद हो गए थे, अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। विडंबना की बात है करनाल के लिए, पूरे देश के लिए। आखिरकार इनकी हालात क्या हो गई है अगर स्मारक की हालात की बात की जाए। देखिए चंद तस्वीरें, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस ज़रूर होगी। आप इस समय देख पा रहे हैं अशोक चक्र को हमारे साथ, जो शहीदों के स्मारक पर बना हुआ है, उसके पास आप देख सकते हैं 29/6/88 सामना उग्रवादियों से मुठभेड़। उप निरीक्षक राम प्रकाश करनाल के रहने वाले थे, 49 वर्ष की इनकी उम्र थी। 31/3/1999 सूरजपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। उप पुलिस अधीक्षक रणवीर सिंह अंबाला 50 वर्ष। अगर बात की जाए राम सिंह 1659 अंबाला 32 वर्ष, 12/4/1989 कचहरी अंबाला उग्रवादियों से मुठभेड़ में यह भी शहीद हो गए। प्रधान श्री ताराचंद 1655 अंबाला, उम्र 45 वर्ष। अगर बात की जाए प्रधान सिपाही करण सिंह की बात की जाए, नंबर 60 यमुनानगर से थे, 35 वर्ष के थे। प्रधान सिपाही सतवीर सिंह जी थे, जो नंबर 30 यमुनानगर से थे, 34 वर्ष के थे। 26/7/1991 की बात की जाए, फंगा उग्रवादियों से मुठभेड़ में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो क्या इनके जो इन्होंने देश के लिए प्राण दिए थे, आखिरकार
आज आपको देखने को मिल सकता है। उनके स्मारक के पास गंदगी का आलम, खुले में शौच अपने आप में सवाल पैदा करते हैं। तीसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उर्छाना उग्रवादियों से जब मुठभेड़ हुई थी, विजेंद्र सिंह सिपाही थे 32, कैथल के रहने वाले थे, 35 वर्ष के थे। आप देख सकते हैं उस समय इनकी उम्र क्या थी, कितने यंग थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण दे दिए। कुछ तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरी तरफ बलजीत सिंह की बात की जाए, करनाल से 45 वर्ष के थे और विजेंद्र सिंह करनाल से 39 वर्ष के थे। और अगर बात की जाए सिपाही पुलिस, करनाल से 45 वर्ष के रघुनंदन जी थे। और बात की जाए सिंह नारायण सिंह, जिनकी उम्र 41 वर्ष की थी। 8/5/1992 में कलसा उग्रवादियों से मुठभेड़ में यह भी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं जो इस समय तस्वीरें आ रही हैं। आप भी देखकर विचलित ज़रूर हो गए होंगे, आपकी आंखें भी नम होगी, क्योंकि जो देश के लिए शहीद हो गए, आज उनकी स्मारक का किस प्रकार अपमान किया जा रहा है, किस प्रकार भद्दा मजाक है। तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे कम से कम यहाँ सफाई तो करवा देते। और इस विषय को लेकर हम आपको बता दें, हालांकि अफसरों का मानना है कि इस शहीदी लाट को सम्मानपूर्वक यथा वन्य स्थिति में इन पुलिस लाइन जो जिला जेल करनाल के पास स्थित है वहाँ पर ले जाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इन चारों शहीदों को, जिनका नाम यह है जो हमने आपको अभी स्पेशल अपनी कवरेज में दिखाया, जो कि पंजाब के उग्रवाद के दौरान पटियाला के गांव मडोली में देश की आन बान शान के खातिर शहीद हो गए। इनकी कुर्बानी हरियाणा के अंतरिक्त देश भर में नहीं बुलाई जा सकती। इन 4 शहीदों के पास हम आपको बता दें पुस्तकालय में भी चित्र लगे हुए थे, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला आज वो चित्र कहीं दिखाई नहीं देते। सिर्फ दिखाई देता है तो क्या, गंदगी का आलम, खुले में शौच। करनाल प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस विषय को लेकर, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। शहीदों का अपमान कब तक होगा? जो शहीद 31 मई को हुए थे, हमारे जवान हुए थे करनाल की बात की जाए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार सामने दीवार है, दीवार से यह रास्ता बचा हुआ है। आप रास्ते की हालात देख सकते हैं। आखिरकार सवाल तो बनते ही हैं, यहाँ पर खुले में पेशाब किया जाता है, शौच की जाती है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप देख सकते हैं गंदगी का आलम किस प्रकार, आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का आलम है, खुले में शौच किया जाता है। और हम आपको बता दें यहाँ पर क्या हालात हो गई है, यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। करनाल पुलिस से भी हम पूछना चाहेंगे आखिरकार शहीदों का अपमान कब तक ऐसे होता रहेगा। जी, आप तस्वीरें सुएज समाचार पे सबसे पहले देख पा रहे हैं और हम आपको स्मारक पर भी ले चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि अपने आप में यह तस्वीरें आपको हैरान कर देगी, विचलित कर देगी कि किस प्रकार यहाँ पर आने का रास्ता कहीं आपको दिखाई दे तो हमें भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं आखिरकार वो रास्ता कहाँ है। सामने दीवार बना दी जाती है, लेकिन दीवार के पीछे गंदगी का आलम देखकर, खुले में शौच देखकर, पेशाब देखकर किस प्रकार शहीदों का अपने आप में अपमान होता है, यह आप हमारे द्वारा देख पा रहे हैं।